हे गाइस, आई एम जस्ट बैक विद अनदर वीडियो। तो यार मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई है अपने चैनल के ऊपर, सप्लीमेंट्स भी बनाई हैं, मैंने वर्कआउट वगैरह पे ब्लॉग्स वगैरह भी बनाए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियोज़ हैं जो मेरे चैनल पे देखी गई हैं वो सप्लीमेंट्स वगैरह की ही हैं। और फिर मेरे पास इंस्टाग्राम के ऊपर काफ़ी लोगों के मैसेजेस भी आते हैं, सप्लीमेंट वगैरह का पूछते हैं, वेबसाइट्स के पूछते हैं, प्राइस वगैरह का पूछते हैं, तो मैं सब कुछ लोगों को गाइड कर देता हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा अफसोस मुझे तब होता है जब मेरे पास कोई मैसेज आए और कोई मुझसे वही पूछे कि सर आप बताइए कि ये सप्लीमेंट फ़ेक है या रियल है, और मुझे उसको बताना पड़े कि भाई ये सप्लीमेंट जो है वो फ़ेक है। रिसेंटली मेरे पास 2 से 3 मैसेज ऐसे आए हैं जिसके अंदर मुझे ये बताना पड़ा कि भाई जो आपने सप्लीमेंट लिया है वो ओरिजिनल नहीं है, वो फेक है, या फिर उसकी एक्सपायरी जो है टेम्पर्ड हुई है, उसकी जो पैकिंग है वो 2-3 साल पुरानी पैकिंग चढ़ी हुई है उसके ऊपर। सो ये अभी मेरे साथ हुआ है। मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा, मैं आपको मैसेजेस भी दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट्स भी दिखाऊंगा उन लोगों के, ताकि आप लोगों को ये बात समझ में आए कि आप लोगों ने किस तरह से इन चीज़ों से बचना है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट, लेकिन उससे पहले नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, साथ में बेल आइकन होगा, दोनों को दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको मेरी मिल सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सेम नाम से मेरा अकाउंट है, इर्तिज़ा फिटनेस के नाम से, साइड में आ रहा होगा, जाइए फॉलो कीजिए। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप वहाँ मुझे डीएम करके पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि आपने देखा होगा, अगर आप मेरे चैनल शुरू से मेरे फॉलो कर रहे हैं, मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने कभी भी एक ब्रांड या एक वेबसाइट को कभी भी मतलब प्रमोट नहीं किया है। ये नहीं कहा कि जाके इसी से लेना है या जाके इसी सप्लीमेंट को इस्तेमाल करना है। मैंने डिफरेंट सप्लीमेंट्स को यहाँ पे रिव्यू किया अपने चैनल के ऊपर, डिफरेंट सप्लीमेंट्स के ऊपर बात की है, डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर बात की है, ताकि आपको जो ठीक लगे आप वहाँ से परचेज़ कर लें। मेरी सिर्फ कोशिश ये होती है कि मैं आपको बताऊँ कि ये इसके एडवांटेजेस हैं, ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अगर आप यहाँ से लेंगे तो आपको इतने का मिलेगा, अगर आप यहाँ से लेंगे तो आपको इतने का मिलेगा। और बाकी मैं बता देता हूँ कि भाई मैं जहाँ से लेता हूँ वो आपको बता देता हूँ कि अगर आपको वहाँ से लेना है जहाँ से मैं परचेज़ करता हूँ, आप वहाँ से जाके ले लें। लेकिन एट दी एंड होता ये है कि लोग मेरी वीडियोस देखने के बावजूद, मुझे फॉलो करने के बावजूद, मुझसे इंस्टाग्राम पर मैसेज पूछने के बावजूद सप्लीमेंट चीज़ जो है वो गलत ले लेते हैं और फेक वगैरह, या उनको एक्सपायरी टेम्पर्ड मिल जाती है। तो ये क्यों होता है? ये होता इसलिए है, सिर्फ एक ही वजह जो मुझे ऐसी लगी है इसकी है, वो है सस्ता। सप्लीमेंट जो है वो सस्ता चाहिए। अब आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे पास मैसेज यहाँ तक आए हैं कि सर 3000 सप्लीमेंट दिला दें, 3000 का प्रोटीन दिला दें, 4000 का प्रोटीन दिला दें। अब जैसे मैंने कोई अपनी प्रोटीन की फैक्ट्री खोल के बैठा हुआ हूँ कि मैं 3-4 हज़ार का सप्लीमेंट जो है वो सेल आउट कर रहा हूँ। ठीक है, जो चीज़ ऑफिशियली है ही महंगी, जो प्रोटीन है ही महंगा, जो आ ही महंगा रहा है, वो आपको सस्ता कैसे मिलेगा? ठीक है, जो आपको सस्ता बेच रहा है, जाहिर सी बात है वो कोई ना कोई उसमें गलती है, या कुछ ना कुछ उसकी ऐसी चीज़ उसमें छुपाई हुई है जो आपको वो नहीं बता रहा। मतलब या तो वो स्मगल हुआ हुआ, या तो उसकी एक्सपायरी टेम्पर्ड है, या वट एवर, या तो फेक भी हो सकता है। सही होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास जो रिसेंटली मैसेज आया था वो क्या थे। सबसे पहले मेरे पास मैसेज आया था एक मेरे सब्सक्राइबर का, फॉलोअर का। उसने मुझे शेयर किया था, यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगा, आप देख लीजिएगा। उसने मेरा शेयर किया था एक पाउच नाइट्रोडेक पावर का। सही, उसने मुझसे पूछा सर ये मैंने अपने ट्रेनर से लिया है, आप मुझे बता दें कि ये फेक है या ओरिजिनल है। मैं देखते पहचान गया कि वो फेक है। सबसे पहले तो आपको, अगर आप बिल्कुल नए हैं, आप फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा पैकिंग देख कर ही कि वो चीज़ जो है वो फेक है। ठीक है, दूसरा जो मुझे पता था कि जो नाइट्रोटेक है उसके पाउच नहीं आते, ख़ास तौर पर जो पावर है नाइट्रोटेक पावर, उसका पाउच बिल्कुल भी नहीं आता, मतलब वो ऑफिशियली पाउच आता ही नहीं है, तो उसको पाउच कैसे मिल गया? ठीक है, जो तीसरी चीज़ थी वो ये थी कि जो पाउचेस हैं सबसे ज़्यादा फेकनेस उन्हीं में आती है। मैंने एक वीडियो बनाई थी ऑन वे प्रोटीन की। ठीक है, मेरे दोस्त ने मंगवाया था, मैंने उसे पूरी प्रॉपर वीडियो बनाई थी। वो फेक आया था, उसके अंदर क्या क्या आया था पूरा उसे बनाया था मैंने। आप चाहें तो देख सकते हैं, आई बटन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से जाके आप देख लें, पूरी वीडियो बनाई हुई है, ताकि आपको एक बार क्लियर हो जाए कि पाउच क्यों फेक आते हैं ज़्यादातर। सो मैंने उसको समझाया कि यार ये फेक है। सही, उसके बाद समझ में आ गई। उसने मुझे बोला कि सर मैंने जो है अपने ट्रेनर से लिया था 3500 रुपये का। तो सबसे पहले तो मैंने उसको ये समझाया कि भाई 3,500-4 हज़ार रुपये में प्रोटीन नहीं मिलता, आपने कैसे ले लिया? अब उसका क्या कहना था, वो अपनी जगह सही है कि सर पैसे नहीं मेरे पास, मैंने अपने पैसे जमा किए थे 3,500-4 हज़ार रुपये, उसके लिए फिर मैंने ले लिया। लेकिन मैं ये समझा रहा हूँ कि भाई इतने का चीज़ आती ही नहीं है, तो आप कैसे ले रहे हैं वो चीज़? आपको एक बात सोचनी चाहिए, कॉमन सेंस इंसान के अंदर होता है कि एक चीज़ अगर है ही महंगी तो मुझे 3,500-4 हज़ार रुपये की कैसे मिल रही है? मैंने ये एडवाइस की थी, इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस जिसमें मैंने बताया है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो 2-3 दोस्त मिलकर ले लें, या फिर आप ऐसा कर लें कि आप 1-2 महीने वेट कर लें। तीसरी चीज़ जो थी वो थी पाउच। कि पाउच के अंदर जो सप्लीमेंट्स हैं ज़्यादातर फेक ही आते हैं, क्योंकि पाउच की जो पैकेजिंग है वो बड़ी ईजी होती है उसको पैकेट करना, उसको बनाना, तो इसलिए उसमें ज़्यादातर जो सप्लीमेंट मिल रहे होते हैं वो फेक मिल रहे होते हैं।
और एक मेरी एडवाइस आपके लिए ये है कि जब भी सप्लीमेंट लें तो अपने ट्रेनर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर जगह सप्लीमेंट मिल जाएंगे, अच्छी आपको स्टोर्स भी मिल जाएंगे आपके घर के करीब, या आपको अगर स्टोर्स नहीं है तो वेबसाइट से आप मंगवा लें। मैं अक्सर अपने जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में लिंक जो डाल देता हूँ, वहाँ पर मैं वेबसाइट्स का जहाँ से मंगवाता हूँ उनका जो लिंक है वो डाल देता हूँ। आप चाहें वहाँ से मंगवा लें जहाँ से मैं मंगवाता हूँ। मसला जो आता है ज़्यादातर लोगों का वो सिर्फ ये आता है कि सर महंगा है, वहाँ से फलाना वेबसाइट सस्ता मिल रहा है वहाँ से मंगवा लें। मुझे डीएम में इतने मैसेजेस आते हैं, सर वहाँ सस्ता मिल रहा है वहाँ से मंगवा लें। मैं हर वीडियो में समझाता रहता हूँ कि भाई अगर आपको सस्ता मिल रहा है तो आप ना ही लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो चीज़ है ही महंगी वो आपको सस्ती कैसे मिल रही है। और इन केस चलो आपको मिल जाता है, आपने मंगवाया, आप सेटिस्फाई हैं, आपने उसका QR कोड वगैरह स्कैन कर ली, सारी चीज़ देख ली, ओके डन है, आपने बोला यार ये तो बिल्कुल मेरे पास सही है। लेकिन होता क्या है, अब उसके अंदर अगर एक्सपायरी टाइम पर आ गई, फिर अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और स्क्रीनशॉट, आपके यहाँ साइड में आ रहा होगा। ये एक बंदे ने मंगवाया, एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसी को मैं डिफेम नहीं करना चाहता। उसने उस वेबसाइट से मंगवाया और उससे मिला क्या, उसे ये मिला। ये जो है, जो आपको सामने नज़र आ रहा है, ये प्रोटीन जो है 2 साल पुरानी पैकिंग है इसकी नेटोडेक की, जो अब नेटोडेक ने ख़त्म कर दी है। जो लेटेस्ट नेटोडेक आ रहा है उसके ऊपर मैंने दिखाया था अपनी वीडियो के अंदर कि ऊपर होलोग्राम बना हुआ है नेटोडेक की, मसल टेक की जो एप्लीकेशन है उनकी ऐप स्टोर के ऊपर, उससे आप उसको स्कैन भी कर सकते हैं। तो आपको जब आप उसको स्कैन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई जो नेटोडेक आपके पास आया है वो वेरीफाइड है, वो क्या नाम है, जेन्युइन है। तो इसलिए जो सप्लीमेंट उसके पास आया था उस पर ये नहीं बना हुआ था, और मैं उसको देख के पहचान गया था कि ये 2 साल पुरानी पैकिंग है बोनस वाली, ये अब आती ही नहीं है। सो अब उसके दिल में ये था कि यार ये क्लियर है कि भाई ये तो सब कुछ स्कैन हो गया है, तो इसका मतलब है प्रोटीन सही है। लेकिन मैंने समझाया कि ये इसकी जो है एक्सपायरी टेम्पर्ड हो सकती है। खैर अब उसकी मर्जी, उसने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, 10,000 11,000 उसने इन्वेस्ट किए उसके अंदर, तो वो उसे यूज़ ही करेगा, ज़ाया तो नहीं करेगा। और मुझे खुद भी दुख होता है कि यार 10-11 हज़ार रुपये को खर्च कर रहा है, उसके बाद उसको कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है तो जाहिर है वो उसके नुकसानदेह भी है और उसके पैसे भी वेस्टेड है। तो मैं आप लोगों को छोटी सी एडवाइस करूँगा कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, ठीक है, अगर आपके पास पैसे कम है तो आप कोशिश करें कि आप कुछ टाइम के लिए 10-11 दिन 15 दिन के लिए अपनी डाइट पे खर्चा कर लें। सही है, आप अपनी डाइट अच्छी कर लें उस 10-15 दिन के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोटीन की तरफ जाएं अगर आपके पास पैसे कम है। अदरवाइज़ अगर आपको प्रोटीन ही लेना है, आपने अगर माइंड बनाया हुआ है कि मुझे प्रोटीन चाहिए हर हाल में, तो फिर आप एक काम करें कि आप 2-3 दोस्तों को मिलाकर पैसे थोड़े बढ़ाएं तो और एक अच्छा प्रोटीन ले लें, एक बड़ा पाउच ले लें और उसको डिवाइड कर लें आपस में, ताकि आपको चीज़ तो कम से कम अच्छी मिले। ठीक है, क्या फ़ायदा कि आप 2-3 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में आप कोई फेक सप्लीमेंट लेते हैं या आप कोई ऐसी चीज़ लेते हैं जो इसकी एक्सपायरी टेम्पर्ड है, तो आपके तो पूरे पैसे ज़्यादा हो जाएंगे। और ये हो रहा है, मैंने पहले ही बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आती। लोग मेरी वीडियो देखने के बावजूद भी गलत चीज़ें मंगवा रहे हैं, इसलिए मुझे काफ़ी दुख होता है, क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों से गुजर के आ चुका हूँ। मैं एक टाइम ऐसा भी था कि मेरे पास सप्लीमेंट के पैसे नहीं होते थे, तो उस वक्त मुझे अंदाज़ा है कि अगर आपको उस वक्त में कोई चीज़ फेक मिल जाए तो आपको कैसा फील होगा। बंदे का दिल टूट जाता है कि यार मुझे नहीं करनी बॉडी बिल्डिंग की, क्या है, इतने पैसे खर्च किए, 2-3 महीने लगा के पैसे जमा किए थे, अब ये चीज़ मंगवाई और मुझे फेक मिल गई। सही है, तो आप ये काम करें कि अगर आपके पैसे कम है तो आप नहीं लें, आप डाइट पर खर्चा कर लें। अगर आप कर सकते हैं तो दोस्तों के साथ मिलकर ले लें, अदरवाइज़ आप ना लें। सही है, प्रोटीन की तरफ ना जाएँ, किसी भी सप्लीमेंट की तरफ ना जाएँ। और अगर आप लेना चाहते हैं, मैं जहाँ से लेना चाहता हूँ वहाँ से लेना चाहते हैं, तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा स्पोर्ट्स वन का, मैं वहाँ से अभी परचेज़ कर रहा हूँ, आप चाहें तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। सो अगर मेरी बात समझ में आई हो, वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि अगर वो कहीं से इस तरह की कोई गलती कर रहे हैं तो वो उससे बच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।